कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, सीटेट 2021 आपको पता है कि जनवरी तक सीटेट के एग्ज़ाम होने हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी है। और आपको ये भी पता है बच्चों, और आप में से बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में बीएड अभ्यर्थी, बीटीसी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं, बैठते हैं। क्योंकि केंद्रीय भर्तियों में सबको पता है बच्चों, एनबीएस, केबीएस या आर्मी पब्लिक स्कूल में जो भर्ती होती है उसके लिए सीटेट कंपलसरी होता है। तो आज हम सीटेट की बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या रणनीति बनानी है, कैसे अपनी दिनचर्या को फॉलो करना है और क्या शेड्यूल के अंतर्गत कार्य आपको निरंतर करना है। ठीक है, जिससे आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, उच्चतम स्कोर कर सकें। अच्छा स्कोर रहेगा तो आपका खुद ही का मोटिवेशन एक उच्च लेवल पे रहेगा और आप बहुत सी भर्तियों में अच्छा स्कोर सुपर टेट की परीक्षा में भी दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि इसमें जो पोर्शन होते हैं वो साइकोलॉजी है, हिंदी है, भाषा वाला। हिंदी तो कंपलसरी है बच्चों, लेकिन भाषा में इंग्लिश या संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, अरबी, बहुत सी भाषा होती हैं। सीटेट में आपका जो भी है आप उसको चूज करते हैं। कोई संस्कृत चुनता है। सामान्यतः अगर बात की जाए तो यूपी में संस्कृत और इंग्लिश को चुन लेते हैं बच्चे। जिनका मीडियम थोड़ा अच्छा होता है, इंग्लिश मीडियम के हुए होते हैं, वो इंग्लिश को चुन लेते हैं। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में संस्कृत पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं, वो संस्कृत को चूज कर लेते हैं। उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें भी पीछे बताई हैं कि आपको 120 का कैसे करना है, क्या रणनीति फॉलो करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या किताबों से पढ़ना है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे बच्चों। सीटेट जो है बच्चों, वो क्या है, एक अवधारणा टाइप प्रश्न देता है जिसको मनोविज्ञान की भाषा में पेडागोजी कहते हैं। ठीक है, पेडागोजी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों के मानसिक, शारीरिक, वास्तविक, सामाजिक, आर्थिक समस्त विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भी वैज्ञानिक अवधारणा निहित होती हैं कहीं ना कहीं, और उनके जो सिद्धांत, उनकी अवधारणा, उनकी दिनचर्या, उनके प्रकार जो होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना होता है। अगर हम अच्छे तरीके से उन सबको पढ़े रहे होंगे तो हमारा ज़रूर प्रश्न ठीक हो जाएगा। अगर प्रश्न ठीक हो जाएगा तो बच्चों नंबर भी मिल जाएगा। बहुत से बच्चे सामान्यतः सीटेट में फेल होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, पार्टिकुलर पढ़ाई कर लेते हैं। मुख्यतः जो चीज़ फैक्ट वाली होती है उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन डेप्थ में प्रश्न की नहीं जाते। पहले आप उसके कंटेंट को पढ़िए, फिर उसके डेप्थ में जाइए। ठीक है बच्चों, पढ़ने का ये नियम है। पहले किसी का सिलेबस देखिए, फिर उसका कंटेंट देखिए, फिर सब्जेक्ट की डेप्थ में जाइएगा। ठीक है, यूपी टेट में और सामान्यतः कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्या होता है, सीधा सीधा फैक्ट पूछा जाता है, फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है। ऐसे ही सामान्यतः फोकस वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जो सबको याद रहे हों या कहीं ना कहीं आपने वो पढ़ रखे हों। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको क्या करना है, सी टेट में कुछ अलग प्रकार से चीज़ें होती हैं, उन सब पे आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं और आपको निरंतर बता भी रहे हैं। तो बच्चों, इसके अलावा कुछ किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रही है, सुपर टेट सहायक अध्यापक, ये पूरी गाइड दी हुई है। अब तक बच्चों आपने चक्षु प्रकाशन से तैयारी की थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। उन किताबों के बाद हम मार्केट में गए तो बच्चों, जैसे कि भर्ती आने वाली है, तो सुपर टेट की ये पूरी गाइड हमें बेहद ही अच्छी लगी। बहुत ही शानदार गाइड है बच्चों ये। इसमें सारी चीज़ें डिटेल वाइज दी हुई हैं, 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए हुए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस पे आधारित है पूरी गाइड, जो कि आपका अध्यापक भर्ती का सिलेबस होता है। बहुत ही अच्छी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, सारे टॉपिक इसमें अच्छे से दिए हुए हैं बच्चों। आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और बच्चों, इस किताब की सबसे खास बात हमें ये लगी कि इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है। इनका प्रैक्टिस सेट बेहद ही अच्छा है। इसमें 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 सॉल्व्ड पेपर भी हैं और 2200 बहुविकल्पी प्रश्न बेहद शानदार सीरीज के दिए हुए हैं, विद सॉल्यूशन के दिए हुए हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इसको ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं। आप अगर हिंदी पढ़िएगा तो हिंदी में आप पैसेज पर पूरा फोकस करिएगा, क्योंकि पैसेज आपका एक अच्छा नंबर देके जाता है, एक अच्छा स्कोप होता है वहाँ पर, और वो नंबर आपके कहीं ना कहीं बहुत आगे ऊपर तक ले जाते हैं। 100+ में जो योगदान कराता है वो पैसेज ही कराता है। और एक बात और आपको बता दूं बच्चों, और आपको पता ही है, बहुत से बच्चे 2-3 बार दे रहे होंगे सीटेट का एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो इसमें क्या होता है, अवधारणा वाले प्रश्न तो होते ही होते हैं, लेकिन जो भाषा में इंग्लिश आती है, संस्कृत आती है हिंदी के अलावा, वहाँ से भी प्रश्न आता है। अगर कोई अभ्यर्थी संस्कृत चूज़ किया है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि वो हिंदी के बहुत सारे टॉपिक उसमें से पुटअप होते हैं, जैसे समास हो गया, ठीक है बच्चों, समास हो गया, संधि हो गई, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, और ये वाले जो प्रश्न होते हैं कारक वाले, ये हो गए, त्रुटि हो गई, कभी कभी बर्तनी भी पूछ लेता है, बहुत सारे मिसलेनियस प्रश्न जो होते हैं वो इसमें पुटअप हो जाते हैं और हम आप आराम से कर भी लेते हैं। रस छंद से भी सामान्यतः कभी कभी देखा गया है कि पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन पैसेज का रोल उसमें भी होता है। अगर आप संस्कृत के पैसेज को सही कर गए ना, तो आप 20 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। कितने का बच्चों? 20 प्लस का कर सकते हैं, अगर आपने संस्कृत के पैसेज को अच्छे से रिवाइज कर लिया, उसकी चीज़ों को पढ़ लिया। पैसेज करने का तरीका क्या होगा, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि पैसेज आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। इस बात की मेरी गारंटी रहेगी कि आप 100 नहीं 110% पैसेज के पाँचों के पाँचों प्रश्न सही लगा के आएंगे, चाहे कितना भी कठिन पैसेज क्यों ना आ जाए, ठीक है बच्चों। आपको डरना नहीं है किसी बात से, आपकी तैयारी उम्दा है, बढ़िया है। एनबीएस, केबीएस, डीएसएसबी, आर्मी पब्लिक स्कूल, ये जो भर्तियां होती हैं कस्तूरबा गांधी वाली या केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो जो भी सीटेट से संबंधित भर्तियां हैं, वो जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है बच्चों, जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है कि दिसंबर में ही केबीएस का आ जाए, केबीएस का नोटिफिकेशन आ जाए दिसंबर में ही, क्योंकि 2018 के बाद बच्चों कोई वैकेंसी केबीएस ने नहीं कराई है, और ये सरकार को सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमी है, बेरोजगार बच्चों के सामने एक धोखा है, फ्रॉड है, क्योंकि कितने लोग हर साल बीएड, बीटीसी कर, डीएलएड, डीएड करके पास आउट होते हैं और ये भर्ती नहीं करा रहे हैं। अगर अध्याचन की बात की जाए तो केबीएस में बहुत सारे अध्याचन पड़े हुए हैं। एनबीएस में भी बहुत समय से भर्ती नहीं हुई है, 2022 के लगभग एक भर्ती हो गई थी टीजीटी की, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई है। वहाँ पे तो जूनियर लेवल का आपका सीटेट होना चाहिए। अगर आप 6 से 8 तक वाला जूनियर पास हैं तभी आप एनबीएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। एनबीएस के लिए कब अप्लाई कर पाएंगे? जब आप जूनियर का सीटेट पास कर लेंगे। और केबीएस में जो 1 से 5 तक वाली वैकेंसी आती है बच्चों, उसके लिए आपको यूपी टेट नहीं सीटेट, सीटेट 1 से 5 तक का होना चाहिए। यूपी टेट उसमें बिल्कुल एलिजिबल नहीं होता है, चाहे आप पंजाब टेट हो चाहे राजस्थान टेट हो, राज्य स्तर का मान्य नहीं होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, सेंट्रल की सर्विस के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। उसका प्रमाण पत्र आता है, आप डिजी लॉकर में उसे डाउनलोड कर लेते हैं और वही आगे तक चलता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण सूचना, आपको किस प्रकार पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ना है, आप खूब अच्छे से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमारी बहुत सी वीडियो में इस बात की जानकारी पड़ी हुई है, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद।